बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्तिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमह इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व ज़करहुमुल्लाह फ़ी मन इंदहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। महफ़िल हुस्न क़िरात तौसीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रूहानी पाकीज़ा और बड़ी ही बाबरकत मजलिस में अपनी रूह को ताज़गी बख्शने के नेक इरादे से तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म कमाल रिजाल मारिफत और यहाँ मौजूद एक तादाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान और इसी तरह कुरान करीम से अपनी वालिहाना और अपने इश्क और एक ख़ास मोहब्बत और ताल्लुक़ का सबूत देते हुए मजमे में तशरीफ़ फरमा नेक नुफूस मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, क्या हसीन मंजर और कैसी बाबरकत साथ है कि जुमे की इन बाबरकत साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक अर्ज़ानी के तहत ये पाकीज़ा कुलूब बजाय इसके कि इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका है जो सूरज गुरूब क्या हुआ कि अपने बदकारियों से गज़ब खुदावंदी को दावत दिया करते हैं। ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकीज़ा कुलूब तबका है जो अपनी अरवाह की पाकीज़गी के फ़िक्र में याद खुदावंदी के डूब जाने के शौक़ में और अपने ईमान और अपने आमाल को तरक्की बख्शने की नेक नीयत से अपने औकात अजीज़ को फारिग फरमा कर मजलिस में तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम किस ज़ुबान में शुक्र बजा लाएंगे कि ये तौफीक अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों ही के हिस्से में फरमाया करते हैं। हर किसी के हिस्से में तौफीक नहीं आती। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जिस रिवायत को हमने अपने मजमून के उन्वान के हवाले से तिलावत किया है, वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, कितना बाबरकत और कैसा नेक नसीब ये तबका है कि रात के फरिश्ते जब बारगाह खुदाबंदी में अपने बंदों के हिसाब को ले जाकर पेश फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाएंगे क्या आपने मेरे बंदों को कैसे पाया, क्या कर रहे थे वो। फरिश्ते अर्ज करेंगे इलाही ये बंदे थे जो तेरे कलाम पाक की तिलावत को सुनकर तेरी यादों में डूब जाने और
कुरान करीम की अज़मतों को अपने कुलूब में कंदा करने की नेक नियति से मजलिस में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे कि फरिश्तों ऐलान कर दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम में के हर एक के अपनी निस्बत अपने नसीबे के तहत ये तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको ये जो मुजदा अभी हम सुनाने जा रहे हैं उस मुजदे का मिस्दाक बनाए। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे कि फरिश्तों ऐलान कर दो कि मैंने इस मजलिस के हर फर्द को माफ़ी इनायत फरमा दी। अल्लाह ताला सच ये है कि नहीं चाहने के बावजूद दुनिया गफलतों की है और बहुत सी बदियों के भंवर में आदमी नहीं चाहने के बाद भी फंस जाता है, लेकिन कुदरत है वो बहुत माफ़ करने वाली है। हम ऐसी बाबरकत मजलिस के हवाले से बारगाह खुदावंदी में ये भीख मांगेंगे कि रब हम कमज़ोर हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन ऐसी मजलिस की किसी भी साथ को कबूल फरमा और हमें माफ़ी इनायत फरमा। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे कि ऐलान कर दो, तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि इलाही जहां कुछ वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ इसी नेक नियति से मजलिस में हाजिरी दिए थे, लेकिन वहाँ एक तादाद ऐसे लोगों की भी थी जो सिर्फ ये देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं लोग, जिसको हमारी आपकी ज़ुबान में कहिए तमाशा भी थे। वो कोई मजलिस में ख़ास अज़्म लेकर हाजिर नहीं हुए थे, वो तो सिर्फ ये देखने ही आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि मेरे कलाम पाक की मजलिस वो मजलिस हुआ करती है कि उसका तमाशाई भी खाली हाथ नहीं जाया करता है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ी इनायत फरमाए। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इस मौके पर हमें अपने उन भाइयों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने ऐसी नेक मजलिस के इनेकाद के लिए अपने आप को बेचैन रखा। उम्मत के वो सरबराह लोग और उम्मत के वो औलिया और उम्मत के वो मसऊल कि जो अपनी नई नस्लों को नेक राह दिखलाने के लिए ऐसी मजालिस का इनेकाद करते हैं, सच ये है कि उम्मत के ऐसे औलिया और ऐसे सरबराह सर चढ़ाने जो है वो उनको सलाम करना चाहिए। कौमें तरक्की कैसे करती है? नौ उम्री ही से बच्चों को ऐसी राह दिखलाएंगे तब जाके उनके सामने और उनके कुलूब पाकीज़ा होंगे। वरना दुनिया जानती है कि अगर हमने और आपने अपनी नई नस्लों की ये राहें कायम नहीं की तो जैसे खाली ज़मीन में लोग कूड़ी डाल के उसको गंदा कर दिया करते हैं और कुछ ही दिनों में हमारे गुजराती में कहिए उकेरो बनी जाए। अगर हमने और आपने अपने इन कुलूब के लिए पाकीज़गी का एहतमाम नहीं किया, हमारी नस्लों के लिए ऐसी पाकीज़ा राहें अगर हमने नहीं कायम की, तो दुनिया में इतने सारे असबाब हैं कि कुछ ही साथ में पाकीज़ा कल्ब पूरी बन जाया करता है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे इन भाइयों को, इनकी कुर्बानियों का अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, कुरान करीम उम्दा आवाज़ जाजिब लहजों में, ये तो रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरसे की मेहनतों का समरा और नतीजा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ऐसे खुश इल्हान, जैसे अभी आपने हमारे इन जवानों को सुना, कुदरत ने आवाज़ की खूबसूरती का क्या अतिया इनके हिस्से में फरमाया कि ये
अल्फाज कुरानिया को किस मेहनत के साथ हसीन आवाज और जाजिब लहजों में सांचे, जाजिब लहजों के सांचे में ढाले हुए थे कि एक एक लफ्ज जाके कल्ब को अपील कर रहा था। हमने और आपने महसूस किया होगा कि आज का दिन, मिसाल के तौर पर आज का पूरा दिन जैसा गुजरा, इस वक्त हमारी रूह को जो ताजगी नसीब हुई है और इस वक्त हमें जो कैफ महसूस हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो याद की दो चार साथ नसीब हुई है, दिन में कोई एक साथ भी हमारे हिस्से में ऐसी आई नहीं होगी। ये महफिलें इसीलिए मुनक्किद की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बड़े बड़े खुशिलहान और हसनुस्सौत लोग क्या करते थे, अपनी आवाज को चंद कौड़ियों के एवज बेच दिया करते थे। क्या सौदा कर रहे थे वो मैनोशी की मजलिस कायम है, शराब की मजलिस कायम है और मजलिस गरमाई जा रही है, लेकिन वहां एक गवैया आता है और वो गवैया बाजों के साथ अपनी उम्दा आवाज में इश्क की आशार, इधर शराब के जाम हो, इधर म्यूजिक हो और इधर इसकी आशार हो और फिर आवाज हो। क्या कहिए, मजलिस की गर्मी का तसव्वुर कीजिए। तो वो अल्लाह के बंदे अपनी इस खुश इल्हानी को और कुदरत के इस अतिये को बजाय इसके कि रज़ाए इलाही के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता, वो मैनोशी की मजलिसों को गरमा के चंद कौड़ियां हासिल किया करते थे। हालांकि आवाज तो वो नेमत है कि अल्लाह का कोई बंदा जब बहुत उम्दा आवाज में तिलावत करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला खुश इल्हान कारी को जितना शौक से, जितना ध्यान से, जितना कान लगाकर सुनते हैं, किसी भी आवाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना शौक से नहीं सुना करते। खुश इल्हान कारी के हिस्से में तो क्या नेमत है कि अगर यही कारी रात की तन्हाइयों में किसी गोशे में बैठकर सिर्फ अल्लाह की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे उम्दा आवाज में तिलावत करता हो तो क्या कहिए, कुदरत का कान उसकी आवाज पे आ लगता है। उनके पास तो ये नेमत थी, लेकिन बजाय इसके कि कुदरत की तवज्जुहात और उसकी रहमतों का नुज़ूल का मौरिद बनने के बजाय वो मजलिस मैनोशी को गरमा रहे थे। तो कुछ वो थे जो किसी के इंतकाल पर मरसिये के उन्वान से बिला वजह की तहजीम, बिला वजह, न वो उसका रिश्तेदार है और न ही उसका कोई मुताल्लिक है, लेकिन बिला वजह के अशार, ऐसे ताज़ियत के अशार, हुज़्न के अशार, वो अपनी शानदार आवाज़ को उसमें सर्व कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो अपने किसी उम्मती को ज़ाये होते कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से, बड़ी फिरासत से, एक तवील अरसे की मेहनत से ऐसे खुश इल्हान लोगों के धारे को बदला कि वो इश्क की आशार और मरसिया में अपने आप को ज़ाये करने के बजाय वो कुरान करीम को और कुरान करीम के पाकीज़ा मज़ामीन को, जैसा कि हम और आप अभी हमारे नाज़िम जलसा मुख्तलिफ हर किरात के बाद कैसा नपा तुला और किस गहराई में और किस कैफ में रहते हुए जो तफसीरा फरमा रहे थे, हमें आपको बहुत उम्दा पैगाम दिए जा रहे थे। अल्लाह ताला जोरे बयां को और तरक्की नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हकीकत वाक़या ये है कि ये महफिलें सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े से शौक को पूरा करने के लिए नहीं है, ये महफिलें मुस्तकबिल का पैगाम है। जैसा कि हमारे नाज़िम फरमा रहे थे कि नरोली
अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के लोगों को अल्लाह ताला ने कुव्वत से नसीब फरमाया। ज़र्फ़ की वुसात है, ये असखिया लोग हैं और इनमें मेहनत है। हम इस मौके पर महफिल कुरानी के हवाले से और इसके प्लेटफार्म से बहुत दर्द के साथ यहाँ के औलिया से ये दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी नेक मजालिस में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, दुआएं कबूल हुआ करती है, इस मजलिस में बैठकर हम ये अज़्म करें कि हमें अपनी नई नस्लों को इल्म की राह दिखलानी है, चाहे वो असरी उलूम हो, दुनियावी उलूम हो या चाहे दीनी उलूम हो, लेकिन हमारा कोई मासूम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया जानती है और हर एक इसका एहसास रखता है कि इस वक्त हालात क्या हैं, इस वक्त उम्मत के साथ क्या मुश्किलियाँ हैं। अगर ऐसे वक्त में हमने और आपने अपने आप को नहीं बचाया, अपने औकात अजीज की कदर नहीं की, अपने मासूमों का फिक्र नहीं किया, तो हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हम फिर एक मर्तबा नरोली के नेक दिल औलिया से दरख्वास्त करेंगे कि बाकायदा ये मुहिम चलाएं कि हमारा कोई भी बच्चा इल्म से महरूम नहीं रहना चाहिए। आपके यहाँ माशाअल्लाह इतने अच्छे सेहतमंद लोग हैं, क्या जैसे आपने इन जवानों को सुना, क्या आपके कानों में ये हीरे नहीं हैं? आपके मादिन में भी ये हीरे हैं। बस सिर्फ इतनी इसकी ज़रूरत है कि कोई हीरे को हीरा ख्याल करके उसको उचक कर कहीं ले जाके उसकी घिसाई करे। भाई कटाई छटाई के बगैर कोई हीरा कीमत नहीं पाया करता है, घिसाई के बगैर किसी हीरे को चमक नहीं मिला करती है। जरूरत इस बात की है कि हम कुछ वक्त तक अपने बच्चों की राहतों को, उनके आराम को कुछ वक्त तक भूल जाएं और अपने बच्चों को मुजाहदात की राह दिखलाएं। जब तक आपने देखा कि ये हमारे जवान कुर्रा क्या उम्दा तिलावत कर रहे थे। पूछिए आप कि ये जब किसी इदारे में आए हैं, किसी दरसगाह से उनका ताल्लुक हुआ है, उसमें और आज में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन ये कब है? जब आदमी दुनिया भूल जाता है, जब सारे ताल्लुकात को एक तरफ कर देता है और अल्लाह के कलाम का बन के रह जाता है, तो फिर कुदरत ऐसों के साथ इनायतों का मामला और अताओं का मामला फरमाया करती है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से उन खुश इल्हान लोगों को ये दावत दी कि क्या इश्क़ आशार में अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। कुरान करीम के पाकीज़ा मज़ामीन पढ़िए, आपके कुलूब की भी दुनिया बदलेगी और आपके मुस्तमईन की कुलूब की दुनिया भी बदलेगी। चुनांचे नतीजा यही हुआ, कुछ ही वक्त में काया पलट गई इंशाअल्लाह, कुछ ही वक्त में काया पलट गई। आप देखिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाब में आप सुन रहे थे, खुद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा फजर की नमाज में इमामत फरमा रहे थे। इमाम थे आपने सूरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आयत की तिलावत शुरू फरमाई और वबियद्दत आइना। जब आप यहाँ पहुँचे तो ज़ारों कतार इतना रोए कि उसके बाद आगे तिलावत आपसे नहीं बन पड़ी, आप आगे तिलावत नहीं कर सके और आपने रुकू फरमा दिया। फिर आगे बढ़े थोड़े दूसरी रकात में और इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। जब आप इस आयत को तिलावत फरमा रहे थे, उस वक्त तो आपकी हालत गैर हो गई और अपने आप को नहीं संभाल पाए, इतना रोए कि आपकी चीख निकल गई और आखिरी सख्त तक आपकी चीख की आवाज़ पहुँच गई। कुरान करीम तो क्या है, इसके तो मज़ामीन आप देखिए कितने उम्दा मज़ामीन हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैहि ने एक अजीब व गरीब वाक़या ऐसे ही किसी के दिल के इनकलाब को और किसी के दिल की काया पलटने का एक वाक़या जिक्र किया। लिखा कि बसरा का एक शरीफ घराने का जवान सफर कर रहा था, कश्ती का सफर था और उस जवान ने अपने साथ एक मुगन्निया रखी थी।
हमारे यहाँ लोग सफ़र में टाइम पास करने के लिए बहुत से खेल भी साथ रखते हैं और कुछ सुनते भी हैं। खैर सुनने की लफ्ज़ सुनना आया है तो एक बात हम पैगाम के अंदाज में याद कर दें कि मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, अहले जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना 2 बार अपनी बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाएंगे। अहले जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना 2 बार अपनी बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाएंगे और दीदार के बाद अल्लाह ताला खुद बंदों से फरमाएंगे कि क्या हमसे तिलावत सुननी है, क्या पूछिए। अहले जन्नत चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम से खुद तिलावत फरमाएंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये तिलावत उन्हीं कानों को नसीब होगी जो कान दुनिया में अपने आप को पाकीज़ा रखने का एहतमाम किया हो। बाकी जो कान हमेशा नापाकियों में रहा है, जाहिर बात है कि हाँ इल्ला कि तौबा हो जाए और तौबा उसकी बारगाह खुदावंदी में कबूलियत पा जाए, वरना वो कान जन्नत की ये नेमत कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि वो मुगन्निया अपने साथ लेकर चल रहा था, कश्ती चल पड़ी, सफर शुरू हो गया समंदर का। थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसने अपनी मुगन्निया से कुछ गाने की फरमाइश की कि अच्छा चलो शुरू करो। मुगन्निया का तो काम ही है सिंगर, मुगन्निया सिंगर औरत हुआ कर। तो उसने गाना शुरू किया। एक तो औरत, उसकी आवाज की नजाकत, और फिर कोई खुशिलहान औरत हो, और फिर वो इश्किया अशार गा रही हो, तो क्या कहिए। वो जो मुगन्निया का जो मालिक था, वो बसरा का जो जवान था, वो चूंकि बड़े दर्जे का ताजिर था, वो बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। लेकिन उसके साथ साथ वो ये देख रहा था कि सामने एक शख्स बुद्धू का सा बैठा हुआ, बिल्कुल बुद्धू बना हुआ, उसकी तबीयत पर कोई असर ही नहीं है। इसको अपनी मुगन्निया की हतक मालूम हुई कि मेरी मुगन्निया इतनी उम्दा आवाज और ये इतनी उम्दा आवाज में ऐसे गाने गा रही है और इसकी तबीयत पे कोई असर ही नहीं, ऐसा बेहिस शख्स मालूम हो रहा। चुनांचे उसको शिकायत हो गई। उसने कुछ देर तो सब्र किया, लेकिन जब सब्र के पैमाने ने जवाब दे दिया हो तो फिर क्या कहा, कह रहे भाई सुनो, ये मुगन्निया जितनी शानदार और खूबसूरत आवाज में गाने गा रही है, क्या तुम उससे भी ज्यादा बेहतर आवाज रखते हो क्या? तो तुम्हारे यहाँ इसकी कदर ही नहीं है। हर बेशक गुमा हाँ, तो किस्मत ये थी कि जिसको ललकारा जा रहा था, कुदरत ने हुस्ने सौत का अतिया उसके हिस्से में भी कर रखा था। चुनांचे उसने कहा क्या कहे, इससे भी बेहतरीन आवाज में इससे शानदार पाकीज़ा मजमून सुना सकता। कहा अच्छा, कहा सुनाइए। ये है कुर्रा की जरूरत, हमारे जवाउमुल कुर्रा हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि समझिए मौके का मुक्तजा क्या हुआ करता है। मुतवा कहीं एक मुल्क का नाम दी नहीं रहे, एक मुल्क का सफर हुआ, वहाँ निकाह की मजलिस मुनक़िद हुई। एक जवान से कहा गया कि कुछ तिलावत कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। निकाह की मजलिस थी और या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बहरहाल ये जब मानी को साथ लेकर एक कारी चलता है तो फिर उसकी किरात का कैफ, उसकी तासीर किसी इबारत में नहीं कही जा सकती है। उसके लिए इबारतें नाकाफी हुआ करती है। उसने देखा कि हाँ ये नखवत का शिकार है, ये मालदार है, माल के साथ साथ हाजिमा नहीं है इसके पास। तो इसने माल की हैसियत को उजागर करने के लिए
कुरान करीम से आयत का इंतखाब फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। उसके बाद ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। किस पर इतराते हो? ये चंद दिनों की दुनिया है, सारा कुछ यहीं छोड़ के जाना है। समझा क्या? उस कारी ने बहुत उम्दा आवाज में जब इस मजमून को तिलावत किया तो उसके कल्ब के जो कुफल थे वो खुल गए, ताला खुल गया। क्या बात है? उसके दिल की दुनिया बदलनी शुरू हुई। कारी ने जब तिलावत खत्म फरमाई तो कहा नहीं और कुछ सुनाइए। अच्छा, सूरह कहफ से उन्होंने आयत को तिलावत किया। उसकी तो हालत गैर हो गई। वो इतना नादिम और इतना पशेमान और इतना शर्मिंदा हुआ कि मैंने तो जिंदगी ज़ाये कर दी। अल्लाह ताला ने इतना माल दिया, वो भी इसी तरह हमने ज़ाये कर दिया। चुनांचे उसने उस कारी से कहा कि भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी इसी तरह गुजार दी, ज़ाये कर दी। क्या अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ हम जैसों के लिए भी अभी माफ़ी का दरवाज़ा कुछ खुला है? तो कारी ने कहा क्यों नहीं? सुनिए और आगे सुना रहा हूँ। कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो हाल ये है कि बंदा 80 साल तक गुनाह करता है, कुफ्र में रहता है, लेकिन मौत की बिल्कुल आखिरी वक्त में अगर कुफ्र से तौबा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला 80 साल के कुफ्र को भी माफ़ कर दिया करते हैं। उसकी ज़ात को तो क्या कहें। कारी ने जब कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम तिलावत किया, उसकी तबीयत पे ऐसा असर हुआ, वो बेहोश हुआ, बेहोश होके गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा कश्ती के सारे लोग उसकी तरफ लपके तो देखा कि उसकी रूह परवास कर गई थी। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, खुशइल्हानी कुलूब की दुनिया बदला करती है। हाँ, जरूरत इस बात की है कि खुशइल्हानी की मजलिस का हर फर्द वो इसी नीयत से मजलिस में हाजिरी देगा कि आज कल्ब की स्याही को मिटाना है और उसकी पाकीज़गी के लिए कुछ साथ अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में फरमाई। बहुत मुबारक महीना आने जा रहा है, बात लंबी हो रही है। बहुत मुबारक महीना आने जा रहा है। ये महीना खुद भी खैर व बरकत का है, आइंदा महीना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह नरोली के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत साफ सुथरा कल्ब दिया है, सादा लोग हैं माशाअल्लाह। बहुत हम इस उम्मीद के साथ कि इस महीने की और उसके बाद जो आइंदा महीना आ रहा है उसकी कदर का अज़्म आज हम इस मजलिस में करें। यहाँ की ख़वातीन मौजूद हैं, हम ये दरख्वास्त करेंगे कि अपने मासूमों को अपने साथ तिलावत, अपने साथ बिठाकर खुद भी तिलावत करें और अपने मासूमों से भी तिलावत करवाइए। तिलावत का एहतिमाम कीजिए। तिलावतें, कुरान करीम की तिलावत। आप हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे बैठे हमें याद आ रहा था कि अल्लाह ताला तिलावत का शौक़ नसीब फरमाए। जब आदमी बहुत शौक़ के साथ कुरान करीम की अज़मतों के साथ अल्लाह के कलाम को लेकर बैठता है और उसको तिलावत करता है, कुदरत को उस पर कितना तरस आता है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुरान करीम की तिलावत में वो लज्जत है जो जन्नत के हूरों में भी नहीं है, जन्नत के हूरों में भी नहीं है। कहा कि जन्नत में भी जब हूरें आएगी तो हम उनसे कहेंगे कि पहले कुरान करीम की तिलावत सुन लिया कर। और कहा जन्नत के माकूलात में भी वो लज्जत नहीं है जो कुरान करीम की तिलावत में है।
जन्नत के माकुलात, चाहे वो फल हों, चाहे मुख्तलिफ किस्म के खाने हों, वहाँ तो चूँकि मन चाहा मिलने वाला है, तश्तहीहिल अनफुस, मन चाहा मिलने वाला है। लेकिन उसके बावजूद हजरत फरमाते थे कि जन्नत के माकुलात में और वहाँ के खाने की चीज़ों में भी वो टेस्ट और वो जायका और वो लज्जत नहीं है जो कुरान करीम की तिलावत में है। कुरान करीम का बाबरकत महीना आने जा रहा है, हम सब इस मजलिस में अज़्म करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तिलावतों का खूब एहतिमाम होगा, हमारे मासूमों के साथ होगा। अभी हमने एक जगह अर्ज़ किया कि हमारी तो ये तबीयत चाहती है, असल में हमारा अलमिया ये है कि कुरान करीम की अज़मत तो है, तिलावत का शौक़ भी है, लेकिन कुरान फहमी का जितना शौक़ होना चाहिए। जाहिर बात है कि कुरान तो इंसान की ज़िंदगी के हर नाहिये का रहबर कहलाता है। कुरान करीम तो इंसान की ज़िंदगी के हर नाहिये का रहबर है। कब उसे क्या करना है वो हर वक्त कुरान करीम से मालूम कर लिया करें। कुरान तो इसलिए नाजिल किया गया था, लेकिन हम में इसका एहतिमाम नहीं है। दुनिया भर के मज़ामीन पढ़ने का हमें शौक़ है, व्हाट्सएप में हम कई घंटे गुजार देते हैं, दूसरों की फिक्र में अपने आप को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अपने से बेखबर रहते हैं। सच ये है कि हमें अपनी दुआओं में इसका एहतिमाम करने की ज़रूरत है कि रब दूसरों की फिक्र से हमें फारिग फरमा और हमें अपना फिक्र नसीब फरमा। मेरे बुजुर्गों, ऐसे मज़ामीन ज़रूरत इस बात की है कि मुबारक महीने में तफसीर का एहतिमाम हो। हमारे उलमाए किराम मसाजिद में तफसीर फरमाते हैं, बहुत शौक़ के साथ उनकी मजालिस में बैठिए और कुदरत के पैगाम को समझिए, कुदरत हमसे क्या चाहती है। हम तो ये भी अर्ज़ करेंगे कि अगर यहाँ जैसे बनात का मदरसा है और बनात में हदीस और तफसीर पढ़ाई जाती है, तो हमारी वो ख़वातीन जो तफसीर पढ़ी हुई हैं, हम चाहते हैं कि घरानों में हल्के लगे, ख़वातीन और मस्तूरात में भी तफसीर के हल्के लगे और उसमें भी तफसीर होनी चाहिए। तो हमारी औरतें तो समझेगी कुरान करीम क्या है। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। मैं फिर आप नेक नुफूस भाइयों को, बुज़ुर्गों को अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच ये है कि ये कुलूब की पाकीज़गी ही का नतीजा है कि इतनी देर से खालिस कान बनकर, सामिया बनकर आप मजलिस में शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो ज़ात रहमतों का नुज़ूल, सकीनत, चैन और सुकून सब हमारे हिस्से में फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन अबदा व लकश शुक्र शुक्रम मा दामा फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा या मन यस्तहयी अन यरुद्द यदस्साइल खालिया या रहमान या रहीम। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। करीम आका, हम आपके गुनहगार और पापी बंदे हैं। बड़ी ही बाबरकत मजलिस है, जुमे की ये बाबरकत साथ है मौला। तेरे कलाम पाक की निस्बत पर इसका इनेकाद हुआ है। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा जिक्र हुआ है। मौला करीम, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तेरे कलाम पाक का वास्ता है। मौला, इस मजमे में बैठे नेक नुफूस का वास्ता है कि मौला इसकी बरकत से हमें माफ़ी इनायत फरमा। अल्लाह, इसकी बरकत से हमें माफ़ी इनायत फरमा। मौला, हम नादिम हैं, हम शर्मिंदा हैं
कि आपकी तरफ से हमेशा अताओं का मामला रहता है, सत्तारी का मामला रहता है, इज्जतों का मामला रहता है, उसके बावजूद हमसे आपकी नाफरमानी हो जाती है। हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। तेरी ज़ात आली तो बहुत माफ़ करने वाली है मौला। तौबा के हाथ फैलाने वालों से तेरी ज़ात आली मोहब्बत करती है। हम भी मौला तेरे बारगाह में ताइब बन के आए हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी की भीख मांगते हैं, माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे मौला। अगर आपने हमें माफ़ फरमा दिया, कौन आपसे पूछने वाला है? वरना गुनाह करते करते कुलूब सियाह हो गए हैं, कुलूब सख्त हो गए हैं, नेक तौफीक हमसे सल्ब हो रही है, खैर की तरफ आना हमें नसीब नहीं हो रहा है मौला। गलत राहों पे चल जाने का शौक़, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह, कुलूब की स्याही को ख़त्म फरमा मौला करीम। कुलूब की पाकीज़गी का हमें एहतिमाम नसीब फरमा अल्लाह। तेरी यादों में रहना हमें नसीब फरमा, हर वक्त तेरा ध्यान हो मौला अल्लाह। तेरी माला जपने का शौक़ अता फरमा ए करीम आका। जहाँ कहीं रहें तेरी यादों के साथ रहें अल्लाह अल्लाह, जहाँ कहीं रहें तेरी यादों में रहें मौला। हमारे दिन भी तेरी यादों में गुजरे और हमारी रात भी तेरी यादों में गुजरे ए करीम आका। ऐसी नेमतें, ऐसी इनायतें हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा अल्लाह। तेरे नेक बंदों ने जैसी खैर की भीख तुझसे मांगी है, वो सारी खैर की हम आपसे भीख मांगते हैं मौला। हर खैर हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। इस मजलिस के हर शरीक को तो कबूल फरमा अल्लाह, इस मजलिस के हर शरीक को तो कबूल फरमा मौला। हर एक को तो माफ़ी इनायत फरमा ए मौला करीम। तेरे जिन बंदों ने ऐसी नेक मजलिस को मुनक़िद करके कुछ साथ तेरी यादों में रहने की हमें इनायत फरमाई है, उसका सबब बने हैं, उन्हें हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमा अल्लाह। उन्हें बहुत जज़ाए खैर अता फरमा मौला। आपकी रज़ा उनके हिस्से में मुक़द्दर फरमा, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा उनके हिस्से में मुक़द्दर फरमा। और मौला आप हमसे राज़ी हो जाइए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे राज़ी फरमा लीजिए अल्लाह। हमसे वो जो आमाल ऐसे हो जाते हैं जो तेरी नाराज़गी का सबब है या अल्लाह मुआख़ज़े का सबब है, ए करीम आका तो इससे हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह, उससे हमारी हिफाजत फरमा। कुरान करीम से ख़ास किस्म का हमें ताल्लुक़ नसीब फरमा अल्लाह। कुरान करीम को हमें अपना रहबर बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी को सुनने और समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उसे और आपके इरशादात की राह पे चलना हमें नसीब फरमा अल्लाह। सुनन के इत्तिबा नसीब फरमा, सुन्नतों का अहतमाम नसीब फरमा, नमाज़ों का अहतमाम नसीब फरमा मौला। सजदा रज़ी का शौक़ अता फरमा ए करीम आका। बहुत नेमतें आपकी हमारे साथ हैं, लेकिन कभी भी हमारी ज़ुबानें तेरे शुक्र में जारी नहीं होती है अल्लाह। हम नाशुक्रे बंदे हैं मौला। तेरे इनामात का शुक्र बजाओ, तेरे इनामात की शुक्र बजाओरी हमें नसीब फरमा अल्लाह। नाशुक्रों की फहरिस्त से हमारा नाम डिलीट फरमा दे मौला अल्लाह। तेरे शुक्र गुज़ार बंदों में हमें शामिल फरमा मौला। तेरे नेक बंदों में हमें शामिल फरमा अल्लाह। तेरी ज़ात आली को खुश करने का हमें शौक़ अता फरमा ए करीम आका। तेरे बहुत बंदे हैं जो हमसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। इस मजमे में भी बहुत से लोग अपनी कैसी कैसी जायज़ तमन्नाओं को लेकर हाजिर हुए हैं अल्लाह। मजलिस के हर फर्द की जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा अल्लाह। हर एक की जायज़ तमन्ना को तो पूरा फरमा और इस मजलिस के हर शरीक की परेशानी को तो दूर फरमा अल्लाह। बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं अल्लाह। सब की परेशानियों को दूर फरमा, सब की मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी नस्लों को मौला सही राह नसीब फरमा अल्लाह। आप हमारी तरबियत फरमाइए और हमारी नस्लों की तरबियत आप फरमाइए और उनकी तरबियत की जो नेक राहें हैं, जो नेक असालीब हैं, जो नेक तरीक़ हैं, उनको हमारे कुलूब पर इल्क़ा फरमा अल्लाह। बहुत बाबरकत महीना आने जा रहा है, हमें उसका शौक़ अता फरमा
और मौला ऐसा महीना हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। कितने बंदे थे जो ऐसे महीने की उम्मीद और तमन्ना रखते थे, लेकिन मौला इस दुनिया से चल बसे हैं। अल्लाह आप हमारे हिस्से में बाबरकत महीने को मुक़द्दर फरमाइए और उसकी सही कदरदानी की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह अपने औक़ात अज़ीज़ की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला बहुत नाप तोल के साथ ज़िंदगी के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बहुत बड़ा हिस्सा ज़िंदगी का गफलतों में और नाफरमानियों में गुजरा है, अल्लाह नाकदरी में गुजरा है, तो हमें माफ़ फरमा दे। और मौला अब नई ज़िंदगी हमें इनायत फरमा कि मौला अपने औक़ात अज़ीज़ को खूब नाप तोल कर, अपनी ज़ुबान को नाप तोल कर हम इस्तेमाल करें। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह उम्मत में बहुत लोग हैं जो रिज़्क़ की तंगी के शिकार हैं, बाबरकत रिज़्क़ उनके हिस्से में मुक़द्दर फरमा। हमारे जो लोग काश्तकारी में हैं मौला उनकी काश में बरकतें अता फरमा। जो लोग तिजारतों में हों उनकी तिजारतों को बरकतें नसीब फरमा। मौला बेबरकती से सब की तू हिफाजत फरमा। हलाल और तय्यब रिज़्क़ बहुत वुसअतों के साथ हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। ऐ करीम आका रहम फरमा। अल्लाह हमें आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। वो साथे ज़र्फ़ी नसीब फरमा। मौला एक दूसरे को माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तवाज़ु आजिज़ी इनकिसारी नसीब फरमा। ताल्ली और तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमा। झूठ हसद और कीने से और तजस्सुस से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ करीम आका रहम फरमा, रहम फरमा। मौला हमारे हाल पर रहम फरमा और ऐसी बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम चाहते हैं लेकिन शैतान और नफ्स के सामने कभी हार जाया करते हैं। अल्लाह इन दोनों दुश्मनों के मुकाबले की हमें क़ुव्वत नसीब फरमा। अल्लाह गलत सोहबतों से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मासूम जो इस उम्मत का मुस्तकबिल कहलाते हैं, करीम आका आप उनकी हर तरह हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हर तरह उनकी हिफाजत फरमा। उम्मत तेरी गैबी नुसरतों की बड़ी मोहताज है। अल्लाह उम्मत के साथ अपनी गैबी नुसरतें फरमा। अल्लाह अपनी ताईद नसीब फरमा। अल्लाह अपनी ताईद नसीब फरमा। और दुनिया में जहाँ कहीं जो जिस तरह मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहा है अल्लाह उन पर रहम फरमा, उन पर अपना फजल ख़ास नाजिल फरमा। अल्लाह हर दुखी के दुख को तू ही सुनता है, हर दुखी के दुख को तू ख़त्म फरमा। मौला लोग कैसे कैसे दुख अपने साथ लेकर चलते हैं। बहुत लोग हैं जो ऐसे दुख लेकर चलते हैं कि जिसको न सह सकते हैं न कह सकते हैं मौला। अल्लाह लेकिन तेरी ज़ात आली हर किसी से वाकिफ़ है। अल्लाह हर एक के दुख को ख़त्म फरमा। मौला हमारी माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं। ए करीम आका क्या पाकीज़ा कुलूब माँ बहनें हैं। ए करीम उनकी पाकीज़गी को तरक्की नसीब फरमा। और मौला उनकी गोद में नेक दिल बच्चे हों मौला, और उनकी गोद में बहुत अच्छे मासूम तरबियत पाएँ। ए करीम आका हम में से हर एक की मदद फरमा। जब इस दुनिया से जाने का वक्त हो तो मौला हुस्न ख़ात्मे की दौलत से माला माल फरमा। सुए ख़ात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ईमान को बचा कर ले जाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। और जब इस दुनिया से जाएँ तो ईमान के साथ जाना नसीब फरमा। अल्लाह आखिरत के लिए तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह दुनिया में गफलतों में रहकर ऐसे खोए हुए हैं कि मौला आखिरत से आँख बंद हो गई है। मौला आखिरत के तमाम मराहिल का इस्तेहज़ार नसीब फरमा। मौला कब्र की तारीकियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह कब्र की तारीकियों से हमारी हिफाजत फरमा। और कुरान करीम से ऐसी जो मोहब्बत है, कुरान करीम को कब्र में हमारा मुनिस बना दे मौला, हमारा सिफारिशी बना दे। अल्लाह दुनिया में आपने कभी रुसवानी फरमाया है, बड़ी इज़्ज़तों के साथ रखा है। ए करीम आका एक करम और फरमा दे कि मैदान महशर में जब कायम हो, पूरी इंसानियत के सामने हमारी पेशी हो, तो मौला रुसवाइयों से हिफाजत फरमा। अल्लाह रुसवाइयों से हिफाजत फरमा। जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। मौला जन्नत का तुझसे सवाल करते हैं, जहन्नम से तेरा अमान चाहते हैं। अपने फ़ज़ल से हमें नवाज दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआदक मिन्हु नबियुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।